स्वागत है आपका इंडिया न्यूज। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। हम बात करेंगे एक बार फिर से महाराष्ट्र में क्या बीजेपी की सरकार बनने वाली, ये सवाल है और सवाल सभी के जहन में खड़ा हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत हम देख रहे हैं और एक के बाद एक स्टेटमेंट, एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं, ऐसे में लगातार जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो पूर्व सीएम महाराष्ट्र के देवेंद्र की हम बात करें, जिन्होंने सीधे तौर पर यह स्टेटमेंट दिया है और पूर्व सीएम का ये कहना है कि इस बार हम दिन के उजाले में शपथ लेंगे, दिन के उजाले में सरकार बना देंगे। तो आखिर ये स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दिया, इसके पीछे की वजह क्या है, तो आपको बता देते हैं कि उनका क्या कहना था। सीधे तौर पर अगर हम बात करें महाराष्ट्र में जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं अब महाराष्ट्र के जो सीएम हैं उनको लेकर जनता की नाराजगी भी सामने आ रही थी। इसी कड़ी में पूर्व सीएम ने उन पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जो जनता है वो उनसे काफी ज्यादा परेशान है, काफी ज्यादा निराश है, इसलिए मैं ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि क्या वाकई अब एक बार फिर से महाराष्ट्र के पूर्व सीएम कुछ एक बड़ा खेल खेलने जा रहे हैं, या फिर ये कहा जा सकता है कि अब सियासत में जो गणित है उसको बिठाने की कोशिश की जा रही है। क्या ये गणित सटीक बैठ पाता है? दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल अचानक से इसलिए भी तेज हो गई है क्योंकि एक ही दिन में बीजेपी के दो नेताओं के स्टेटमेंट सामने आए हैं। आपको बता दें कि पूर्व सीएम ने मीडिया से बातचीत में ये कहा है कि जो मंगलवार को सामने आया, उन्होंने कहा कि मौजूदा महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार से जनता नाराज है, उनकी सरकार गिराने के बाद हम सरकार बनाएंगे, ये उन्होंने क्लियर कर दिया। यानी कि अब महाराष्ट्र में पिछले साल महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बनाने के ठीक एक साल बाद आया है उनका ये स्टेटमेंट। 23 नवंबर की अगर हम बात करें, कल के ही दिन 2019 को देवेंद्र ने एनसीपी नेता अजित पवार के समर्थन में, यानी कि उनके साथ जुड़कर जो सरकार बनाई थी वो महज 80 घंटे के अंदर ही चली गई थी। यानी कि 80 घंटे के अंदर ही सारा खेल सियासत का खत्म हो गया था। लेकिन आज की अगर हम बात करें, जिस तरीके से ये स्टेटमेंट सामने आया है उनका, ऐसे में कहीं ना कहीं जो तमाम बयानबाजी है वो भी शुरू हो गई है और कयास भी लगाए जा रहे हैं कि क्या वाकई महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने जा रहा है। हालांकि इसको लेकर संजय राउत का भी जो स्टेटमेंट है वो सामने आया। उन्होंने सीधे तौर पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि आज 3 दिन की जो सरकार थी वो कहीं ना कहीं अपनी डेथ एनिवर्सरी मना रही है और यही वजह कि इस तरीके के जो स्टेटमेंट है वो दिए जा रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि सीएम और पूर्व सीएम के बीच में जो टकरार है, जो एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है तमाम मुद्दों को लेकर, वो महाराष्ट्र की सियासत में क्या रंग लेकर आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।